राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माला धारण करने के बारे में कि तुलसी की माला हमें किस उम्र में धारण करनी चाहिए और किसको तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए। तुलसी माला पहनने के कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला पहनने के बाद यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के बारे में जानने के लिए। और वीडियो पसंद आ जाता है तो आपसे अनुरोध है कि इसे अपने प्रियजनों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल भी ना गंवाते हुए। तुलसी की माला जो होती है वो हमें क्यों धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त होते हैं या भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, राम जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्हें तुलसी की माला अवश्य और अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि को तुलसी दल इतना प्रिय है कि उनके भोग में जो है बिना तुलसी रखे वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो सोचिए कि वो आपकी पूजा को क्या ही स्वीकार करेंगे। तो यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो आप श्री हरि के और नज़दीक पहुंचते हैं। तुलसी जो होती है वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। हर घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, जिससे कहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी दो प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम की तरह ही श्याम वर्ण की होती हैं, थोड़ी सांवले कलर में, काले कलर में आपने देखा होगा। और जो रामा तुलसी होती है वो हरित रंग की यानी हरे रंग की, श्वेत कलर की जो है होती है। इसी प्रकार तुलसी की माला भी जो होती है वो श्यामा तुलसी की भी होती है और रामा तुलसी की भी होती है। तो तुलसी की माला जो है जब बच्चे की उम्र 3 महीने से ऊपर हो जाए तो उसके बाद से कोई भी तुलसी की माला को धारण कर सकता है। बहुत लोग में ये गलत धारणा है कि कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लोग जो हैं वो तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी की माला जो है कई प्रकार से हमें लाभ पहुंचाती है। कहते हैं कि तुलसी की माला में या तुलसी में औषधीय गुण भी होते हैं, तो ये बहुत से रोगों से भी हमें निजात दिलाते हैं। तुलसी की माला जो है कभी भी आप धारण करें तो वो किसी और की पहनी हुई तुलसी नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी पहनी हुई तुलसी की माला कोई पहना हो उसको हमें धारण नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला जब भी आप धारण करें तो उसे आप गंगा जल से पवित्र कर लें और उसे धूप दिखा दें। धारण करने से पहले हमें श्री हरि विष्णु के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तुलसी की माला को लेकर भगवान के चरणों में रखकर उनसे प्रार्थना करके और पूर्ण भक्ति के साथ तुलसी की माला को पहनना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अपने घर के मंदिर में भी श्री हरि विष्णु के पास, यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके पास या किसी प्रतिमा के पास श्री हरि विष्णु की तुलसी माला को गंगा जल से धो लीजिए। धूप दिखाकर धूप दीप से उसे पूजन करने के बाद ही तुलसी माला को आपको धारण करना चाहिए। तुलसी की माला जो है श्याम वर्ण की जो तुलसी माला होती है वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से धारण करनी चाहिए। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, भगवान श्री हरि के और निकट जाना चाहते हैं, वो लोग श्यामा तुलसी की माला को धारण करते हैं। श्यामा तुलसी की माला को भी उसी नियम से धारण किया जाता है। जैसे शुभवार जो होते हैं, सोमवार को, गुरुवार को या एकादशी के दिन, कहते हैं कि एकादशी का दिन सबसे श्रीहरि का प्रिय दिन होता है, तो इस दिन भी आप तुलसी की माला को धारण कर सकते हैं। अब जो है जो रामा तुलसी की माला जो होती है वो कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए या आप कोई यज्ञ कर्म करते हैं, अनुष्ठान ज़्यादा करते हैं, तो आपको रामा तुलसी की माला को धारण करना चाहिए। उसे भी आप इसी नियम के साथ धारण करें। अब हम जानेंगे कि तुलसी की माला धारण करके हमें कौन से नियमों का बेहद रूप से पालन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो तुलसी की माला अगर आप धारण करते हैं, जो प्योर डिवोटीज़ हैं, जो इस्कॉन मंदिर के अनुयायी होते हैं, डिवोटीज़ होते हैं या किसी भी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, वो कभी भी अपनी तुलसी की माला को उतारते नहीं हैं। तो ये नियम आपके साथ भी आता है कि तुलसी की माला को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। तुलसी की माला कभी भी अशुद्ध नहीं होती। आप जो है अपने
नित्य कर्म करते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं या अपने पार्टनर के संग संभोग करते हैं तब भी, और महिलाओं के पीरियड्स में भी तुलसी की माला कभी भी अशुद्ध नहीं मानी जाती। कहीं कहीं ये गलत धारणा है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुलसी की माला अशुद्ध हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र माला जो मानी गई है वो तुलसी की माला मानी गई है। तुलसी की माला कभी भी अपवित्र नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती। उसे अलग से निकाल के साफ़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप स्नान करते हैं तो आपकी तुलसी की माला अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो तुलसी की माला आपको कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करने वाले लोग जो है प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, जो है नॉन वेज उन्हें नहीं खाना चाहिए, उन्हें शराब सिगरेट इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन मेरी ये धारणा है कि जब आप तुलसी माला धारण करेंगे तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों से भी दूर हो जाएंगे। तुलसी की माला जब अशुद्ध होती है जब आप कोई गलत काम करते हैं, तो ऐसे जुआ खेलेंगे आप, शराब पिएंगे आप किसी के साथ गलत संबंध बनाएंगे तो तुलसी की माला अशुद्ध हो जाती है और इससे हम पाप के भागी भी बनते हैं और आपको इसका कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो ये कार्य आपको तुलसी की माला पहन के नहीं करने हैं। और तुलसी की माला स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कैसे लाभकारी है। तुलसी की माला, जैसे आपको कोई रोग है शरीर में या आपको गले में कोई परेशानी है, थायराइड की कोई दिक्कत है, कफ कोल्ड की दिक्कत है, तो कहते हैं कि गले में जो कंठी आती है तुलसी की डबल करके जो पहनी जाती है उसे धारण करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब हम तुलसी को पहन के स्नान करते हैं तो हमारा जो स्नान है वो तुलसी स्नान कहलाता है। अंत समय में कहते हैं कि हमारे जीवन का जो अंत समय होता है उस समय अगर हम अपना शरीर त्यागते हैं और तुलसी की माला हमारे गले में होती है तो कहते हैं यमदूत की जगह भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हमें लेने आते हैं और हम भगवान के धाम जाते हैं, ऐसी धारणा है। आप ये जानते भी होंगे कि किसी भी मृत व्यक्ति के मुख में तुलसी और गंगाजल जरूर डाला जाता है। तो आप अगर इसे धारण करके रखते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती और आप भगवत धाम को अपने आप स्वयं चले जाते हैं भगवान के पार्षदों के साथ। तो तुलसी की माला इतनी लाभदायक होती है, तो आपको इन नियमों का तुलसी माला पहनते समय, विशेष रूप से धारण करते समय ध्यान रखना ही चाहिए। और तुलसी की माला सिर्फ आपको दिखावे के लिए या फैशन के लिए नहीं पहननी चाहिए। बहुत लोग हैं इसको धारण कर लेते हैं और किसी फंक्शन में जाते समय, कहीं जाते समय इसको उतार देते हैं। तो ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना और वो बहुत सोच समझ के आपको तुलसी की माला धारण करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।